आप जितना बोलेंगे मैं एक शब्द भी नहीं बोलूंगा। इस साधारण सभा में अध्यक्षता कर रहे हमारे प्रधान साहब, सभी सम्माननीय जनप्रतिनिधिगण, हमारे साथी सभी अधिकारीगण, मीडिया के बंधुओं, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई दूंगा कि आपने जिस तरह से जोश के साथ जो सबने जो बात कही, आपने कोई बात नहीं कहने को, पर बहुत अच्छे तरीके से और प्रभावशाली तरीके से दिया। मुद्दा इसमें कई सारी बातें हैं। सरकार का क्या रोल है, शासन का क्या रोल था, प्रशासन का क्या रोल रहा, न्यायपालिका इसमें कहाँ पर आदेश आए न्यायपालिका के जिनकी पालना करना हम सबका दायित्व है। पत्थरबाजी की बात अभी बीच में, तो पत्थरबाजी में आपने बिल्कुल सही फरमाया है मेरी बात कि जो डिप्टी साहब कह रहे हैं वो एक कानूनी प्रक्रिया है। चूंकि यदि आरोप लगाया जाएगा तो निश्चित रूप से हम कहेंगे कि साहब आप हमें रिपोर्ट दीजिए, हम कार्रवाई करेंगे। हालांकि ये सही बात है, कार्रवाई कराना ना आपका पर्पस है, क्योंकि वो लोग भी है अपने ही, आपको तो सही कहना है, वो लोग भी अपने ही लोग हैं और किसी पीड़ा से वशीभूत होकर के अपने दुख में आकर के उन्होंने अपना शायद दुख जाहिर करने का वो तरीका अपनाया है। हालांकि यदि पत्थरबाजी किसी ने की है तो मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा कि ये किसी भी परेशानी को जाहिर करने का कोई वैधानिक तरीका नहीं है। आज नहीं तो कल यदि ये प्रक्रिया ज़्यादा कोई करेगा तो ये कानून भी अपना काम करेगा। लेकिन मैं आपकी भावना से बिल्कुल सहमत हूँ कि वो लोग अपने ही हैं, हम सब भी आपके हैं। शासन और प्रशासन को भी आप लोगों ने अलग अलग करने की कोशिश की कि साहब सरपंच साहब का क्या रोल था, तो सरपंच साहब का रोल यही था कि आप सरपंच हो, मतलब प्रशासक हो वहाँ के, इसलिए लोग आपके पास आते हैं। आज आप हमें क्यों कह रहे हो, आप राजेश दुबे को कुछ नहीं कह रहे हो, आप जो कुछ कह रहे हो उसको कह रहे हो प्रशासन को कह रहे हो, एडीएम के रूप में आया इसलिए आप मुझे कह रहे हो। तो मेरा एक पद है, मेरा एक दायित्व है, इसलिए मुझे वो दायित्व निभाना पड़ेगा, मुझे आपका सुनना भी पड़ेगा। तो जो सरपंच साहिबान ने ये सब कहे कि साहब हमारे क्या गुनाह था, गुनाह होना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन जब हम इस दायित्व में बैठते हैं, किसी चीज की जिम्मेदारी लेते हैं, तो जनता हमसे अपेक्षा करती है, जनता हमसे हमारा जवाब मांगती है। तो वो चूंकि आप बहुत नजदीक रहते हैं, आपके पास जल्दी रूप से आए और इस पूरे प्रकरण में कुछ ना कुछ गलतफहमियां भी रही, जैसा एनओसी को लेकर ही रहा भी। अभी एक सरपंच साहब यहाँ कह रहे थे कि साहब एनओसी में प्रक्रिया होती है, हमारा वो लेटर में एनओसी थोड़ी है। तो वो तो जारी करने वाला जाने और लेने वाला जाने की क्या हुआ कैसे हुआ, लेकिन आम जनता को जितना मैं 1.5 महीने से संयोग रहा कि जिस दिन मैंने आज ज्वाइन किया शायद उसके अगले दिन ही वो जन सुनवाई थी, तो मैं तो पिंडवाड़ा नाम भी पहली बार सुना और भिवाना नाम तो मुझे रट गया थोड़ा सा। इन दोनों रोज भिवाना सुनते सुनते भिवाना रोहिड़ा बालटा भाटेड़ा एक कभी बोल रहा हूँ बाहर जा, तो ये नाम तो इसलिए याद हो गया कि डेली में सोशल मीडिया पर देखना या अखबारों में पढ़ना, लेकिन चूंकि फर्स्ट डे पर आना हुआ। लेकिन मैं आप सबके सामने ये स्पष्ट रूप से कर देना चाहता हूँ कि जो जन सुनवाई में एडमिनिस्ट्रेटर का दायित्व है, यानी जो जन सुनवाई का अध्यक्षता करता है, जैसे कि उस दिन मैंने की, जन सुनवाई की किसी भी प्रक्रिया में इतना सा भी दोष कोई नहीं बता सकता जो मेरे सामने हुआ। उस पूरी प्रक्रिया की हूबहू यानी जैसा हुआ वैसा का वैसा वीडियोग्राफी हुई। जिस व्यक्ति ने जो शब्द बोला, हमारे यहाँ से जो रिपोर्ट ली, जो पोल्यूशन कंट्रोल रिपोर्ट भेजता है जयपुर को, उसे वो की वही शब्द गए, एक भी शब्द हमने रिपीट उसमें ऐसा नहीं किया कि साहब आपने आलोचना की और हमने कहा कि साहब उन्होंने तारीफ की। आलोचना थी मतलब आलोचना थी। गवर्नमेंट को ऐसा नहीं कि हमने रिपोर्ट नहीं भेजी, इन दोनों गवर्नमेंट ने रिपोर्ट मांगी, क्योंकि ऐसा नहीं कि हम लोग बिल्कुल ही बहरे हो गए थे, सुना नहीं, गवर्नमेंट ने मांगा इसको। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि उसमें हमने भी ये लिखा कि जन सुनवाई के बाद आम जनता में आक्रोश है, असंतोष है, ये हमने लिख के भेजा हुआ। लेकिन हर चीज की प्रक्रिया है, हर चीज का एक तरीका है। उसमें आप लोगों ने अपना आक्रोश रखा, अपनी बातें रखी, वो स्वाभाविक है। यदि आज मुझे कह दिया जाए कि साहब मेरे गांव की मैं यहाँ पर अधिकारी हो सकता हूँ, मैं भी नागरिक तो हूँ, आप भी नागरिक है, मैं भी नागरिक हूँ। आप सरपंच साहब हो सकते हैं, लेकिन नागरिक सबसे पहले है। मैं भी एडीएम बाद में हूँ, नागरिक पहले हूँ। नागरिक तो जब से जन्म हुआ और जब तक मेरा होगा तब तक नागरिक रहूँगा, आप सभी नागरिक हैं। आज मेरी जमीनी को लेने की बात करेगा और मुझे भी समझ में नहीं आएगा कि किस तरह से क्या हुआ, तो मुझे भी दुख होगा।
आपका दुख भी समझता हूँ, आपकी परेशानी भी समझता हूँ, और जिस स्तर पर भी जहाँ कोई बात आई है, ये बात जनसुनवाई जितनी मेरे सामने आई वो मैंने एज इट इज वहाँ पर रखी। मैं इस पूरी प्रक्रिया ये जो मैंने डिफीट किया ये इसलिए किया, और इसमें एक बात ये भी निकल के आई कि साहब 2011 में किसी ने इसको बंजर जमीन बता दिया। ये पहली बार मेरे सामने बात आई कि साहब किसी ने बंजर बता दिया, किसी ने क्या कर दिया। ऐसा कोई है, कोई रिपोर्ट यदि आपके पास है तो आप मुझे आज दे दें, कल दे दें, परसों दे दें, 7 दिन दे दें, तो हम रिपोर्ट से पूरा पता लगा लेंगे कि भाई किस रिपोर्ट में किसके साइन है, क्यों हुआ, और उस समय का हमारा जमाबंदी क्या बोलती है, हमारा राजस्व रिपोर्ट क्या बोलता है। क्योंकि रिकॉर्ड जो उस दिन था वो आज भी रहेगा। रिकॉर्ड हम बदल नहीं सकते, ना आप बदल सकते ना हम बदल सकते। सारी जांच एज इट इज हो जाएगी, और यदि रिकॉर्ड के खिलाफ किसी ने एंट्री की है, रिकॉर्ड के खिलाफ किसी ने कोई रिपोर्ट दी है, तो वो कल भी गलत थी, वो आज भी गलत रहेगी, और उसका पता लगा लेंगे। मुझे आपसे उसमें से कितनी सी अपेक्षा रहेगी कि ऐसा कोई कागज आपके पास में है कि साहब ये रिपोर्ट है उस जमाने की जिनके आधार पर ये निर्णय लिया गया था, तो वो रिपोर्ट साहब हमें दे दें, हमारे एसडीएम साहब को दे दें, तो हम उन रिपोर्ट्स को निकाल दें। एक बात ये भी आई है यहाँ पर निकल करके कि हमारी लेवल एजेंसी जो स्थानीय एजेंसी हमारी यहाँ की, तो वो पटवारी जी ने जाकर के कोई पैमाइश कर दी, कोई निशानात लगा दिए। जितना मैंने पूछा है, क्योंकि ये बात मेरे पास 4-5 दिन पहले भी आ गई थी इस तरह की बात, तो जो बात जिस दिन आ जाती है तब तो मैं उसके बारे में तत्काल इंक्वायरी करता हूँ। तो मैंने उस दिन इस बारे में पूछा, मैंने एसडीएम साहब को भी टेलीफोन किया कि भाई हमारे पटवारी बिना ऑथेंटिसिटी के क्यों ऐसा कर रहे हैं। तो आपके यहाँ से मेरे पास यही जवाब गया कि ऐसा सब नहीं हुआ है। फिर भी यदि ऐसा हुआ है, हो सकता है इनकी जानकारी में ना हो, तो तहसीलदार जी भी यहाँ बैठे हैं, और मैं उनसे भी कहूँगा कि भाई अपनी रेवेन्यू एजेंसी इस पूरे वर्क में वही काम करे जो सरकार कहे, अपनी मन मर्जी से नहीं करे, और कम से कम उस समय ना करें जब एक असंतोष फैला हुआ है, भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है, या मुझे लगता है कि मेरे अधिकारों का अवैधानिक तरीके से छीने जा रहे हैं, विधिपूर्ण तरीके के अलावा मेरे अधिकार छीने जा रहे हैं। ऐसी स्थिति है तो हमें बहुत सावधानी की जरूरत है पूरे रेवेन्यू एजेंसी की, और एसडीएम साहब को मैं स्पेशली कहूँगा, क्योंकि सरकार का फेस उपखंड में आप होते हैं यहाँ पर, तो जनता से अपना संवाद बनाए रखें। संवाद ही अंतिम रूप से समाधान निकलेगा। आज हमारा आने का भी यही था, पहले ये बात चली कि हमारा डेलीगेशन यानी जो 4 पंचायतें हैं, ये बात भी लिखी, हमने डिस्कस भी किया था जनप्रतिनिधिगणों से भी, कि जो 4 पंचायतें जहाँ के लोग असंतोष रखते हैं या जो परेशान हैं, वो अपना डेलीगेशन बना लें, 5-5 आदमी का बना लें, पंचायत में 20 आदमी हो जाते हैं, 25 आदमी का बना लें, कोई इशू नहीं। और वो डेलीगेशन भाई ये तो तय होना कि किससे बात करनी। मान लीजिए ये मुझे कहा गया कल रात को कि साहब गाँव वाली बात, तो भाई मुझे गाँव में कोई परहेज नहीं आने में, गाँव भी अपना है, पंचायत समिति भी अपनी है, लेकिन गाँव में मुझे किससे बात करनी है। अदरवाइज तो 4 पंचायत हो गई, और 4 पंचायतों मान लो 3-3 गाँव की एवरेज निकालता हूँ तो 12 गाँव हो गए। तो मान लो मैं 12 चौपालों को जाके बात करूँ, और फिर बाद में कोई व्यक्ति कहे साहब जिस दिन आपने बात की ना उसमें मैं तो नहीं था वहाँ में, तो आपने मुझसे बात नहीं की। तो लोकतांत्रिक तरीके में जब कभी कोई व्यवधान पैदा होता है, जब कभी असंतोष पैदा होता है, तो उसकी प्रक्रिया होगी कि वहाँ के सरपंच साहिबान है, वहाँ की पंचायत के अपने मेंबर साहिबान है, जिला परिषद के वहाँ के मेंबर हैं, 2-4 पंचायतों के प्रधान साहब हैं, और इसके अलावा भी आपको लगता है कि साहब ये व्यक्ति सरपंच भी नहीं है, पंचायत समिति का मेंबर भी नहीं है, किंतु हम इस व्यक्ति पे विश्वास करते हैं, इनकी नॉलेज की वजह से, इनकी जानकारी की वजह से आप उनको भी जोड़ सकते हैं। तो एक संवाद शुरू होता है 20 लोगों के साथ में, 25 लोगों के साथ में, 30 लोगों के साथ में, हर व्यक्ति से कैसे होगा। तो एक संवाद कायम होगा। हो सकता है पहले दौर में कोई बात नहीं करें, दूसरे दौर में कोई बात आएगी, तीसरे दौर में कोई बात आएगी, लेकिन आपको एक छोटी सी बात बताऊँ, विश्व युद्ध भी हुआ है तो क्या समाधान निकला, बात तो टेबल पे हुई आकर के। जब विश्व युद्ध का समाधान टेबल पे निकला तो ये समाधान भी निकलेगा, या तो आप समझेंगे हमारी बात को, ना हम समझेंगे आपकी बात को, और दोनों नहीं समझेंगे तो गवर्नमेंट निर्णय करेगी, जो कुछ होगा उसको करेगी। निर्णय विधिपूर्वक होगा, लीगल फ्रेमवर्क में होगा। मनमर्जी इस सिस्टम में किसी की भी नहीं, ना हमारी है ना किसी और। आप हम लोग चाहेंगे हम अंदर बैठे हैं, हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हम कुछ नहीं कर सकते। हमसे ऊपर भी बहुत अधिकारी बैठे हैं, फिर उनसे ऊपर बहुत अधिकारी बैठे हैं, फिर न्यायपालिका बैठे हैं, जो हर डिस्प्यूट को बाद में फाइनल अथॉरिटी होती है कि भाई ये डिस्प्यूट पैदा हुआ है, इसका समाधान क्या होगा। हर व्यक्ति के पास अधिकार है न्यायपालिका में जाने का, वो इतना एक तरीका है। लेकिन अभी तो चूंकि मैं महसूस कर रहा हूँ कि पिछले 1.5 महीने से जनप्रतिनिधिगण काफी आए आपके बीच में,
उन्होंने इस मुद्दे को रखा भी आप सबके सामने। जिस दिन कैंप का बहिष्कार हुआ, मुझे जहाँ तक याद है शुरू में 1 या 2 कैंप अपने SDM साहब को भेजा था। जैसे अभी ये बात आई कि साहब केवल नायब साहब थे वहाँ, जहाँ तक मैं समझता हूँ ऐसा नहीं था। हमारे SDM साहब भी 1 या 2 कैंप वहाँ गए। बाद में फिर हमने कह दिया कि जब चूंकि 2 कैंप में बहिष्कार हो गया, वो नहीं समझने तैयार हो रहे हैं, तो एक हाई अथॉरिटीज को आना चाहिए। फिर हमारी जानकारी में आया 3 तारीख को वहाँ साधारण सभा ही हो रही है। ये मुझे जानकारी में आया कि 5 दिन पहले से। तो उस दिन ये मन बन गया था कि जब साधारण सभा हो रही है, जो पूरे क्षेत्र का एक रिप्रेजेंटेशन है, वहाँ पे सभी लोग वहाँ बैठते हैं और सभी एक जिम्मेदारी के साथ बैठते हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ कोई बात कुछ भी ऐसे कहते हैं। जितनी जिम्मेदारी यहाँ पे हमारी है उतनी आपकी भी यहाँ जिम्मेदारी है जब हम इस सभा में बैठते हैं, और जिसका एक विधिवत एक प्रारूप बना हुआ है। और इसीलिए मैंने अभी आपने देखा वो ज्ञापन दिलाया मैं उनको भी ठोकूं कि चूंकि साधारण सभा चल रही है, इसका एक अपना डेकोरम है, इसका एक प्रोटोकॉल है, इसमें आपको ज्ञापन देने नहीं है, क्योंकि आप आगे तो दे जाए और इसकी चर्चा इसके बाद में। ये मैंने उनके सामने लिखा, तो उस पूरी प्रक्रिया में जस्ट एक ब्रीफ किया है मैंने आपको। अब चूंकि मैं एम साहब को इसीलिए लाया था साथ में, क्योंकि मूल डिपार्टमेंट इस पूरे प्रोसेस का माइनिंग डिपार्टमेंट 2011 से लेके अब तक क्या क्या हुआ है, कैसे कैसे हुआ है। तो निवेदन मेरा ये रहेगा, एक बार जब ये बोले तो पूरा समय में बीच में ना टूटे। हो सकता है आप इनके किसी फैक्ट से सहमत हो सकता है आप इनके किसी फैक्ट से सहमत नहीं हो। पत्रिका में मुझे याद आ रहा है बहुत बड़ा डायलॉग में छपा करता था राजस्थान पत्रिका में, तो उसको मैं यहाँ कोट करना चाहूँगा, मैं रिपीट करना चाहूँगा उस बात को, जो किसी भी परिपक्व लोकतंत्र के लिए या परिपक्व ग्रुप के लिए बहुत जरूरी है डायलॉग बनाने के लिए। उसमें लिखा होता था पत्रिका के ऊपर हेडलाइन आती थी, हो सकता है मैं आपके विचार से सहमत ना हो पाऊँ, फिर भी मैं आपके विचार प्रकट करने के अधिकार की रक्षा करूंगा। तो ये लोकतंत्र हो सकता है आपका मन कुछ और, मैं मेरी सीमाओं से जुड़ा हुआ हूँ, आप अपनी सीमाओं से बंधे हुए हैं, लेकिन जब विचार रखे जाए आप कुछ भी कहेंगे, हो सकता है मैं असहमत ना हूँ, किंतु मैं चाहूंगा कि आप अपनी पूरी बात रखें, ढंग से पूरी बात रखें आप, ताकि कई बार बोलते बोलते ऐसी बातें भी आती है सामने जो हमारी जानकारी पहले से नहीं है। तो कई चीजें आ जाएगी जानकारी में, तो हम उस पर फिर एक कंसेंसस बनाने की कोशिश करेंगे, सब सहमति बनाने की कोशिश करेंगे। बाकी निर्णय तो चूंकि इस मीटिंग से शुरू में ले लिया गया है, वैसे तो अभी सब कवायद तो हो रही है।